अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं IT फिक्सर टीवी। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से 2-3 वीक से सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हर तरफ डायमेंसिटी मीडियाटेक 800 की वाह हो रही है कि इतना लो बजट का 5G चिपसेट निकाल दिया है, तो अब तो बाकी प्लेयर्स के लिए मसला बन जाएगा, बड़ा कंपटीशन हो जाएगा बात को। लेकिन चंद दिन ही गुजरे हैं कि कॉलकॉम स्नैपड्रैगन ने जवाबी वार किया है और अपनी 4 सीरीज़ का 5G चिपसेट निकाला है जिसका नाम है 480 स्नैपड्रैगन 480। स्नैपड्रैगन 480 बेसिकली स्नैपड्रैगन 460 का सक्सेसर है, जिसके अंदर बताया गया है कि ये 460 से तकरीबन 70% फास्ट होगा, 70% का स्पीड बूस्ट आपको मिलने वाला है। दोस्तों आपको बताता चलूं 460 के अंदर आपको क्रायो का 240 प्रोसेसर मिलता था जिसको क्लॉक किया गया था 1.80 गीगाहर्ट्ज़ पे, बट स्नैपड्रैगन 480 के अंदर आपको मिलता है क्रायो 460 प्रोसेसर जिसको क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पे। इसके साथ साथ इसके अंदर जो मेजर चेंज की गई है वो है मॉडेम की, क्योंकि 460 एक 4G चिपसेट था, 4G सपोर्टेड चिपसेट था जिसके अंदर 4G मॉडेम लगा हुआ था। इसके अंदर लगाया गया है स्नैपड्रैगन X51 5G का मॉडेम जिससे आपको मिलेगी ज़बरदस्त स्पीड। इसके साथ साथ डिस्प्ले को बेहतर बनाने के लिए इसमें ऐड किया गया है 120 मेगाहर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट जिससे आपका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होने वाला है। और ये चिपसेट सपोर्ट करेगा अप टू 64 मेगापिक्सल तक के कैमरास जिसमें आपको मिल सकती है 1080 पिक्सल्स की रिकॉर्डिंग एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। दोस्तों बेसिकली स्नैपड्रैगन 480 बनाने का कॉलकॉम का मकसद ये था कि एक तो मिड रेंज के जो सेलफोन्स हैं उनके अंदर 5G कनेक्टिविटी लेके आना और अपने जो खरीफ है मीडियाटेक को उसकी जवाबी कार्रवाई करना। तो आप देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में 2-3-4 महीनों के अंदर आपको ओप्पो, वीवो, शोमी, मोटरोला, इवन के नोकिया की बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 480 मिलने वाला है। और पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से ये फ़ोन्स होंगे 25,000 से लेकर 35,000 की रेंज में मेरे ख्याल में होने चाहिए, क्योंकि एक लो बजट का चिपसेट बनाया गया है। ओवरऑल ये एक बड़ा अच्छा कंपटीशन होने वाला है क्योंकि मीडियाटेक ने डायमेंसिटी 800 लॉन्च किया था कि वो लो बजट के फ़ोन्स लेके आएगा और पहला जो डायमेंसिटी 800 5G चिपसेट के साथ फ़ोन मार्केट में आया है वो था Realme Q2 जिसकी प्राइस थी तकरीबन 32,000 रुपये। अब देखना यह है कि स्नैपड्रैगन 480 के साथ जो डिवाइसेस मार्केट में आएंगी उनकी प्राइस रेंज क्या होगी। आपके ख्याल में लो बजट के 5G फ़ोन की कितनी प्राइस होनी चाहिए जिसको हर बंदा, एक आम आदमी सपोर्ट कर सके? ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो में सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।